दोस्तों, स्वागत है आपका दी वेरीफाइड न्यूज पर। आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें कुछ इस प्रकार। आंध्र प्रदेश में हुआ बड़ा हादसा, हजारों मजदूरों की मौत, जानेंगे विस्तार से। लॉकडाउन में बड़ी तादाद में बेरोजगार हुए मजदूरों को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, जानेंगे विस्तार से। अब शराब के चहीते लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, मिलेगी शराब फिर से, जानेंगे कैसे। 35 साल की महिलाओं को लॉकडाउन में मुफ्त राशन और आर्थिक मदद दिलाने के बहाने किया बलात्कार, जानेंगे विस्तार से। अब रेल के डिब्बों में लगाया गया अस्पताल, प्रवासी श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर, जानेंगे विस्तार से। खबरों में है और भी महत्वपूर्ण खबरें, वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बुधवार रात 2:30 बजे एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के केमिकल प्लांट से गैस लीक होने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। सुबह करीब 5:30 बजे न्यूट्रलाइजर्स के इस्तेमाल के बाद हालात काबू किए गए। तब तक गैस 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 5 छोटे गांवों में फैल गई थी, लेकिन गुरुवार देर रात तक टैंकर से दोबारा गैस का रिसर्व शुरू हो गया। फायर ऑफिसर संदीप आनंद ने बताया कि 5 दमकल और एनडीआरएफ स्टाफ मौके पर मौजूद है। एहतियात के तौर पर 3 किलोमीटर के दायरे में गांवों को खाली करा लिया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड के 10-12 गाड़ियां और बुलाई गई है। इससे पहले दिन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनएमडीए और नौसेना की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हादसा विशाखापट्टनम से करीब 30 किलोमीटर दूर वेंकटपुरम गांव में हुआ। 1000 से ज्यादा लोग बीमार, 300 लोग अस्पताल में भर्ती है, 25 लोग वेंटिलेटर पर है, 15 बच्चों की हालत नाजुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से फोन पर बात की। साथ ही दिल्ली में एनडीएमए के अधिकारियों से चर्चा की। केंद्र सरकार की ओर से एक्सपर्ट टीम भेजने का फैसला किया गया है। उधर आंध्र प्रदेश सरकार ने मृत परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उधर ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका स्वाद संज्ञान लिया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जयपुर से। लॉकडाउन में बड़ी तादाद में बेरोजगार हुए मजदूरों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। राजस्थान सरकार लॉकडाउन में बेरोजगार हुए मजदूरों को पानी, बिजली और सिंचाई के प्रोजेक्ट्स में मनरेगा के जरिए रोजगार देने के संभावनाओं पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल्दी और बिजली की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इसके लिए संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। सीएम गहलोत ने ऑपरेशन से कहा कि लॉकडाउन के दौरान काफी संख्या में मजदूर बेरोजगार हुए हैं। ऐसे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग के तहत चल रहे परियोजनाओं में इन्हें मनरेगा तहत काम दिया जाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अफसरों ने बेरोजगार मजदूरों को काम देने के लिए प्रोजेक्ट्स की पहचान कर तैयारियां शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है नई दिल्ली से। जी हाँ, रेलवे ने गुरुवार को कहा कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए चिकित्सा केंद्रों में तब्दील किए गए रेलवे डिब्बों में 2500 से अधिक डॉक्टर और 35,000 अर्ध चिकित्सा कर्मी तैनात करेंगे, जो देश भर के 215 रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध रहेंगे। एक बयान में कहा गया है कि विभिन्न जन इज्तिमाई आधार पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों के नियुक्तान कर रहे हैं। एक दिन पहले ही सरकार ने ऐसे 5230 डिब्बों में तैनाती के लिए मंजूरी प्रदान की थी। इन ट्रेनों के करीबी कोविड-19 अस्पताल से संबद्ध किए जाएंगे। बयान के मुताबिक कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए खास तौर से चिंतित रेलवे ने 17 अस्पताल में 5000 बिस्तर और 33 अस्पताल ब्लॉक उपलब्ध रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार रेलवे को अपना निवेदन भेजने और रेलवे चिकित्सा केंद्र में तब्दील इन डिब्बों का आवंटन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रशासनों को करेगी। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब शराब के चहीते लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने एहतियात के तौर पर ऑनलाइन बिक्री
बिक्री को मंजूरी दे दी है, जिससे अब भीड़ांतर किसी भीड़ का हिस्सा बने बिना ही शराब खरीद सकेगी। हालांकि ये शराब की दुकान अभी किसी हॉटस्पॉट इलाके में नहीं खोले जाएंगे। इस टोकन व्यवस्था में एक बार में 50 लोगों को ही टोकन दी जाएगी। दिल्ली में फिलहाल 160 शराब की दुकानें हैं। दिल्ली सरकार ने एक वेबसाइट qtoken.in लॉन्च की है, जिस पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, जिसमें तारीख और समय भी दिया जाएगा। उस खास दिन आप बेहिचक शराब की दुकान पर जाकर भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए भी शराब की बोतल बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है देहरादून से। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को राज्य में स्वास्थ्य सेवा कर लगाने का फैसला किया। इससे राज्य में शराब के दाम में 20 से 200 रुपये प्रति बोतल और पेट्रोल डीजल के दामों में 1 से 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अध्यक्षता में हुए राज्य में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि शराब और पेट्रोल डीजल पर लगाया गया स्वास्थ्य सेवा कर राज्य के विकास में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों निर्णय शासनादेश जारी होते ही तत्काल लागू हो जाएंगे। कौशिक ने बताया कि मंत्रिमंडल ने देसी विदेशी शराब के मूल्यों में प्रति बोतल 20 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति बोतल की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। इससे 250 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि विदेशी शराब के प्रमुख ब्रांडों में ब्लेंडर स्प्रेड और रॉयल स्टेग पर 50 रुपये प्रति बोतल वृद्धि हुई है, जबकि अन्य ब्रांड जैसे मैकडॉवेल नंबर 1 और 8 PM पर 30 रुपये प्रति बोतल दाम बढ़े हैं। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि पेट्रोल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि इससे राज्य को 120 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है नई दिल्ली। पुलिस ने एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार किया है जो 35 साल की महिला को लॉकडाउन में मुफ्त राशन और आर्थिक मदद दिलाने के बहाने ले गया और उसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार घटना दक्षिण पश्चिम जिले के पालम थाने की है और आरोपी पीड़ित महिला का पड़ोसी है। उसने महिला को लालच दिया कि वह उसे लॉकडाउन के चलते आर्थिक सरकारी मदद और राशन दिलवा देगा। इसके बाद बहला फुसला कर महिला को ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पालम थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी दबा दें। आज की खबरों में इतना ही।